ओम शांति। सबसे बड़ी बात जो आज आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो सर्वदैवी गुण है उसको धारण करने की मुख्य धारणा क्या है। क्योंकि जब तक हमें सर्व गुणों को धारण करने की धारणा ही नहीं पता होगी, वो भी मुख्य है, तो हम कैसे उन गुणों को धारण कर पाएंगे जो बाबा हमें बता। हम मुरली अध्ययन करें, सुने, बाबा हमें सुनाते हैं और बताते हैं कि आपको दैवी गुण धारण करना है। क्यों धारण करना है? क्योंकि आप पढ़कर देवी देवता बनने जा रहे हैं, और जो बनने जाते हैं तो उसको धारण करना पड़ता है, जिसको लौकिक भाषा में क्वालिफिकेशन कहते हैं, अर्थात योग्यताएं। अब बाबा ने बताया यदि आपको सर्व गुण धारण करने हैं तो उसकी मुख्य धारणा क्या है? मुख्य धारणा है पवित्र। क्योंकि जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ स्वच्छता होती है, जैसे कोई बर्तन है, यदि उसमें गंदगी होगी तो उसमें कोई चीज डालना जाएगा नहीं। ऐसे ही यदि मैं देवता बनने जा रहा हूँ तो मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, मनसा, वाचा, कर्मणा में पवित्रता की धारणा चाहिए। क्योंकि बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जन्म में सबसे मुख्य धारणा है पवित्रता, और जब आप पवित्रता अपने जीवन में धारण करते जाते हैं तो वो पवित्रता की धारणा से सर्व गुण आप में आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इस आसुरी दुनिया में कोई भी गुणधारी नहीं, क्योंकि सबका जन्म कैसे हुआ है ये आप सब जानते। तो हमें अपने को गुण धारण करने के लिए अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा को पवित्र बनाना है। उसका मुख्य आधार है मनन, चिंतन। याद रखो, जितना आप मनन करते तो आपका मन पवित्र होता है, क्योंकि ज्ञान मिला। ज्ञान को सुनकर उस पर क्या करना है? मनन करना। क्योंकि ज्ञान, देखो, जो चिंतन करता है उसका चित्त बनता है, और जिसका चित्त बन जाता है उसका चरित्र निर्माण हो जाता है। यदि आप मनन नहीं करते कि मुझे क्या करना है, और आप सुने और आपने ना ही किसी को सुनाया ना ही किसी को बताया, तो इससे साबित होता है कि आप बाबा की बात को प्रैक्टिकली काम अर्थात यूज नहीं कर रहे। और जब हम बाबा की बातों को यूज नहीं करते तो ऑब्वियसली है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में, सब्जेक्ट में, धारणा में, सेवा में लूज रहते हैं। लूज का छोटा सा एग्जाम्पल, जिसको आलस्य प्लस अलबेलापन कहा, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी कौन कर रहा है, अभी तो सब शांति है। याद रखो, I don't comparison anybody's, I compete with myself। अर्थात हमें कभी भी किसी से अपनी तुलनात्मक दृष्टि नहीं रखनी। मान लो आपका मन है कि मैं
किसी से कंपैरिजन कर रहा तो करना है तो अपने से ऊंचे से कर, कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसा उनमें क्या है जो मुझ में। तो हम बात कर रहे थे, मुख्य धारणा है सर्व गुणों को धारण करने की, वो है पवित्रता। और सर्व गुण कौन से, ये आप सभी को ज्ञात होगा। पवित्रता, हर्षित मुक्ता, धैर्यता, निर्भयता, सहनशीलता, अंतरता, ये सर्व हमारे दैवी गुण हैं। और ये 8 दैवी गुण हैं, याद रखना है इस बात को, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको लगता है इतने सारे हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप रोज अपने आप को एक होमवर्क दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वीक में, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुरुआत कर दे आज सोमवार, तो आज कुछ भी हो जाए मैं हर्षित मुख रहूंगा। हर बात को हर्षित मुख होकर एक्सेप्ट कर। और बाबा ने ही मुरलियों में कहा, यदि आपको सदा हर्षित मुख रहना है तो कहीं आकर्षित नहीं होना। देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। हर्षित मुख होने का आधार कहीं आकर्षित नहीं होता। इसकी शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले में कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। हमें किसी से इच्छाएं नहीं रखनी कि कोई मुझे कुछ दे। ब्रह्मा बाबा कहते थे, अपनी ओर तो नशा चढ़े। फिर जब मंगलवार आ जाए तो अपने आप को सेकंड धारणा दे, मैं आज मधुर रहूंगा, अर्थात मेरी मनसा वाचा कर्मणा मधुर रहेगी। सर्व के प्रति मेरे अंदर मधुर भाव रहेगा, मीन्स मीठा स्वभाव रहेगा। फिर बुधवार आ जाए तो अपने आप को संकल्प दे, आज मैं अंतर्मुखी रहूंगा, बाह्य मुक्ता में बहुत काम आऊंगा। बाई चांस मुझे आना पड़ा तो मैं अवस्था और अपनी व्यवस्था को खराब नहीं। देखो हम सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। जब हम किसी चीज का लक्ष्य बनाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे, तब हम मंजिल को प्राप्त। कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने सुनी है। दोनों में रेस हुई। खरगोश तेज दौड़ता था और कछुआ धीरे, लेकिन फिर भी रेस में कौन जीता? कछुआ। कारण कछुआ निरंतर चलता रहा, जबकि खरगोश बहुत दूर दौड़ने के बाद एक जगह अलबेले पर में सो गया। उसने सामने वाले को वीक समझ लिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिसको बाबा मुरलियों में कहता है निरंतर। निरंतर का मतलब जिसमें नहीं कोई अंतर, वही बनेगा आगे जाके सिकंदर। ऐसे अपने आप को, आज सोमवार है मैं धैर्यवान रहूंगा, मंगल को हर्षित मुख रहूंगा, बुधवार को अंतर्मुखी रहूंगा, वीरवार को मैं निर्भय रहूंगा। ऐसे ऐसे अपने साथ शेड्यूल्स बांट। जब आप देखते हो आप, और आपको ऐसा लगेगा कि सहज हो गया, क्योंकि हम क्या सीखते हैं? सहज योग, सहज ज्ञान। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। जिस काम को हम नहीं करते वही काम हमारे लिए मुश्किल होता है। आम आदमी को कहा जाए हिमालय पर चढ़ो, तो उसको लगेगा भाई कैसे चढ़ेंगे। लेकिन कोई माउंटेन मैन है जो उस चीज की ट्रेनिंग ले रहा है, जो उस चीज की शिक्षा ले रहा है, तो वो चढ़ जाता है। कारण क्या है? नॉलेज। इसलिए कोई भी चीज आपको करनी है तो उसकी नॉलेज लो, नॉलेज पर चिंतन करो, चिंतन के साथ मनन करो, और फिर उसको कर्मणा बनाओ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहा करते थे, करनी कथनी एक समान रखो, अर्थात जो सोचते हो उसे करो। कि दुनिया में कहते हैं कि गाल बजाने से कुछ नहीं होता, कर्म करो।
तो इसलिए कहा गया भाग्य से बड़ा कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में भी स्पष्ट कर्म प्रधान है। तो हमें सर्वदैवी गुण धारण करने के लिए अपने माइंड में बात रख ले, मुझे यदि गुण धारण करने हैं तो मुझे पवित्रता को अपनाना है। अब पवित्रता की भी बहुत गहराई है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, ये 5 बातें। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। और ज्यादातर कर्मणा की तो पवित्रता रखते, लेकिन कहीं ना कहीं मनसा में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। दूसरी बात बाबा ने ये भी कहा, यदि आपके मन में किसी के भी प्रति इतना सा भी द्वेष है तो आप माना संपूर्ण पवित्र नहीं हो। और संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए आप में सबसे बड़ा गुण चाहिए, वो है आत्मिक भाव। क्योंकि रामा कल्याणकारी है, रामा एक्यूरेट है, रामा न्यायकारी है, रामा में सबका अपना पाठ है। इसलिए किसी को भी देखकर अपने विचारों को खराब ना, हाँ शिक्षा दीजिए, समझाइए, बाकी न्यारे और प्यारे। देखो बाबा हमें जो पढ़ाता है उसकी बहुत सारी गहराई है। देखो बाबा हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब सिखाता है। बाबा के जैसे दुनिया में मैथ के फॉर्मूले होते हैं ना, इक्वल टू ये जो, ऐसी बाबा के फॉर्मूले हैं। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जो रहता उदास वो बन जाता दास, जो बनेगा स्वराज्य अधिकारी वो बनेगा विश्व अधिकारी। इसलिए ये बाबा के छोटे छोटे पैटर्न याद करो। पुरुषार्थ बहुत इजी है, जो जब ये इजी नहीं होता तो बाबा इसको बार बार क्यों कहता है, ये सहज है बच्चे, सहज है, सहज है। वाई? क्योंकि जिस चीज को हम सहज मान लेते हैं वो सहज हो जाती है, और जिस चीज को हम नहीं मानते वो मुश्किल हो जाती है। लास्ट में आपको एक एग्जांपल के द्वारा और बता देता हूँ। जैसे सुबह उठना बहुत आसान है, मॉर्निंग वॉक करना बहुत आसान है, फ्रूट्स खाना बहुत आसान है, लेकिन अब है नहीं 80% 70% लेट उठते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, सैलेड नहीं खाते हैं, जबकि आसान है। आसान चीजों को व्यक्ति इग्नोर करके उसको मुश्किल बना देता है। ऐसी बाबा कहते, मैं जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ, यदि तुम उसको अपने पूरे दिन के दिनचर्या में यूज नहीं करते तो आपको बातें बड़ी लगना शुरू होती है। इसलिए बाबा के ज्ञान को पूरे दिन के साथ जो कुछ घटना हो रही है, ड्रामा हो रहा है, ऐसे सोचो, चिंतन करो, बाबा मेरा साथी है, इस ड्रामा में सबका पाठ है, मैं यहाँ सेवाधारी। जब ज्ञान के अकॉर्डिंग आप अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं तो हर कर्म हल्का हो जाता है, जिसको बाबा कहते हैं डबल लाइट रहना। मन भी लाइट, तन भी लाइट, और लाइट वही रहता है जिसका मन पवित्र हो जाता है, और जिसका मन पवित्र हो गया उसमें दैवी गुण स्वतः आते जाते हैं। क्योंकि और जब आप में देवी गुण आ जाएंगे तो आने वाली नई दुनिया क्या बन जाएंगे, देवी एंड देवता। और देवी देवताओं का पहला लक्षण है देने वाले। जो देना जानता है वही भरपूर रहता है, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम्हें सदा दाता बनकर रहना है, क्योंकि तुम भाग्यवान हो, तुम्हारा साथी भगवान है। इसलिए आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। यदि कुछ ऐसी चीज नहीं समझ आई तो आप अपने कमेंट के द्वारा पूछें। साथ साथ आप ब्रह्मा कुमारी की सेवा केंद्रों पर जाएं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन आपकी चेतना में बल भरता है, बुद्धि में शक्ति भरता है, संस्कारों को परिवर्तित करता है। थैंक यू। ओम शांति।
याद रहे, शिव बाबा जिसका साथी है उसको क्या रोकेगा ये आंधी और तूफान। तो ओम शांति।